नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए बीएसपी ने 9 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। उपचुनाव को लेकर बीएसपी की ये तीसरी सूची है और इस तीसरी लिस्ट में दिमनी से मंत्री येदल सिंह कंसाना के भतीजे राजेंद्र सिंह कंसाना को टिकट दिया गया है। इसके अलावा सुमावली से राहुल दंदौतिया, मुगावली से डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा, अशोकनगर से स्ट्रोम बिलिन भंडारी, हाट पिपलिया से राजेश नागर, पतनावर से ओम प्रकाश मालवीय और सुर्खी से गोपाल प्रसाद अहिरवार को टिकट दिया गया है। और इसके साथ ही नेपानगर से पल सिंह पटेल और अनूपपुर से सुशील सिंह परस्ते को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो आपको बता दें कि अब तक बीएसपी 27 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। ये बीएसपी की तीसरी सूची है जिसमें 9 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। कुल मिलाकर अभी तक 27 सीटों पर बीएसपी अपने प्रत्याशियों को उतार चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अनूपपुर में कमलनाथ के काफिले पर पथराव पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। के मिश्रा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि कमलनाथ के सामने बीजेवाईएम का विरोध प्रदर्शन, कार पर पथराव, सरकार की शह पर हुई प्रायोजित हिंसा, परिणाम भुगतने होंगे। के मिश्रा ने साथ ही लिखा कि गांधी की हत्यारी विचारधारा का चरित्र एक बार फिर सामने आया। शिवराज जी प्रदेश को कहां ले जाना चाह रहे हैं। तो कमलनाथ के काफिले पर पथराव को लेकर कांग्रेस ने सीधे सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का यह कहना है कि प्रशासन बीजेपी के साथ नौकर जैसा व्यवहार कर रहा है। जब ये घटना हुई तो प्रशासन क्या सो रहा था? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी तादाद में लोग उनके स्वागत सत्कार के लिए आते हैं तो प्रशासन की क्या व्यवस्था होती है? मैं मानता हूं कि प्रशासन नपंकुश जैसा व्यवहार कर रहा है। प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के नौकरों जैसा व्यवहार कर रहा है। उसको सजग होना चाहिए। अनूपपुर में कमलनाथ के काफिले को काले झंडे दिखाने और पथराव करने के मामले पर बीजेवाईएम का भी बयान सामने आया। बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे का यह कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर हमला किया। अभिलाष पांडे के मुताबिक झूठ बोले कौवा काटे अभियान के तहत युवा मोर्चा कार्यकर्ता जगह जगह कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का विरोध कर रहे हैं। अनूपपुर में भी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का विरोध किया। बीजेपी ने भी बयान जारी कर कहा है कि इस घटना से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। पुलिस को इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। अनूपपुर के अंदर भी नौजवान साथियों ने कमलनाथ से प्रश्न खड़ा किया कि आप 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते की आपने जो वादा किया था उसका वादा क्या हुआ। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेसियों ने उन युवाओं के ऊपर हमला करने का प्रयास किया। हम पुरजोर विरोध करते हैं और लगातार हमारा अभियान जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में ना हिंसा थी, ना हिंसा है, ना हिंसा रहेगी। लेकिन कांग्रेस ने पिछले 4-5 महीनों में जिस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है वो आपत्तिजनक है, शर्मनाक है। जांच का विषय, मैंने कहा जांच का विषय है और पुलिस को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। एमपी उपचुनाव में अब क्राउड पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें भारी भीड़ दिख रही है। वीडियो में कमलनाथ कह रहे हैं कि ये सरकारी भीड़ नहीं है। उन्होंने भीड़ की तस्वीर देखकर सच्चाई का साथ देने की अपील की है, जिस पर बीजेपी हमला बोलते हुए कहती नजर आई कि कमलनाथ भीड़ तंत्र में लगे हैं, उन्हें भीड़ तंत्र मुबारक। बीजेपी ने वीडियो पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये भीड़ कब की है, किसकी भीड़, ये जांच का विषय है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकारी मशीनरी से भीड़ जुटा रही है, उसके बावजूद लोग नहीं पहुंच रहे। कांग्रेस का यह कहना है कि कमलनाथ की सभा में भारी तादाद में लोग आ रहे हैं, सभी वर्ग कमलनाथ से खुश है। कमलनाथ जी को उनका भीड़ तंत्र मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पर आस्था और पूर्ण विश्वास है और हम जनता के सामने आग्रह कर रहे हैं कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में विकास का रथ 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के राज में चला और 15 माह का अल्प विराम कुछ थोड़े मतों के अंतर से, कुछ 2-4 सीटों के अंतर से आया था, उस विराम को समाप्त करके अब मध्य प्रदेश के विकास को पूर्णता की ओर लेकर जाना है। और इसीलिए कमलनाथ जी भीड़ के वीडियो दिखाकर देखकर प्रसन्न होते रहें। हम जनता की सेवा में मग्न हैं और जनता हमको आशीर्वाद देगी।
कहीं ना कहीं जनता चाहती है कि मध्य प्रदेश में वो सरकार जिसने किसान का कर्जा माफ करा, जिसने गरीब की पेंशन बढ़ाई, जिसने माफिया के खिलाफ अभियान चलाया, शुद्ध का युद्ध चलाया और जिसने गरीब के लिए, सब व्यक्ति के लिए बिलों को कम करा, उनकी सच्चाई की सरकार आए। और उसी सच्चाई का साथ देने के लिए जो सच्चाई 15 महीने की देखी है और जो झूठ और भ्रष्टाचार 15 साल का देखा है, उसके खिलाफ जनता वोट देगी और लोग इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी 28 की 28 सीटें जीतेगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग तेज होती जा रही है। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए बड़े नेताओं को प्रभारी बनाया है और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को बमोरी विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। इसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता के मिश्रा का कहना है कि रामेश्वर शर्मा संवैधानिक पद पर हैं, ऐसे में वो किसी पार्टी विशेष का प्रचार नहीं कर सकते। उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी किसी को भी चुनाव प्रचार में उतार सकती है। वहीं कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी ने भी जवाब दिया है। पार्टी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने कहा कि रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर हैं और संविधान के मुताबिक प्रोटेम स्पीकर के चुनाव प्रचार पर रोक नहीं है। आशीष अग्रवाल के मुताबिक उपचुनाव में रामेश्वर शर्मा बीजेपी के सदस्य होने के नाते प्रचार करेंगे। भाजपा नेतृत्व ने एक कॉन्स्टिट्यूंसी बमोरी के उपचुनाव का प्रभारी बनाया है। यह कहां तक उचित है? कुछ दिनों बाद यदि ऐसा ही रहा तो सत्ता के मद में महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल को भी भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यकर्ता घोषित कर सकती है। संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो अपने राजनीतिक दल के सदस्य प्रोटेम स्पीकर होते हुए नहीं होंगे। अतः रामेश्वर शर्मा जी वर्तमान में उपचुनावों को जिताने के महायज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए स्वतंत्र है। कांग्रेस जरा कानून का और संविधान का संज्ञान अवश्य ले। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को बमोरी उपचुनाव का प्रभारी बनाए जाने पर कांग्रेस हमलावर है, जिस पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति एक समय के लिए आवश्यकता के आधार पर की जाती है, जबकि जब कोई विधायक बनता है तो वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है। ऐसे में उसकी जितनी जिम्मेदारी जनता के लिए होती है उतनी ही पार्टी के लिए भी होती है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने ठीक ही फैसला लिया होगा। वहीं कांग्रेस के पक्ष में पड़ोसी राज्यों के दिग्गज नेताओं के प्रचार को लेकर तंज कसा। हाउस के संचालन के लिए जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं होता या एक अंतरिम व्यवस्था आगे नहीं बनती तब तक के लिए ये व्यवस्था रहती है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था में कोई या संवैधानिक दृष्टि से प्रोटेम्प्ट स्पीकर होने के नाते या उनको बनाया गया था प्रोटेम्प्ट स्पीकर इस नाते कोई दिक्कत हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। उज्जैन पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने नागझिरी में होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर का जायजा लिया। होमगार्ड एसपी सविता सुहाने ने मंत्री को आपदा प्रबंधन की जानकारी दी और आपदा से निपटने के लिए दी जाने वाली ट्रेनिंग के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने होमगार्ड जवानों का हौसला अफजाई किया। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कमल पटेल ने कहा कि सत्ता जाने के बाद कमलनाथ और जीतू पटवारी सठिया गए हैं। उन्होंने कमलनाथ को मेंढक तक कह डाला। कमल पटेल ने कहा कि सभी कांग्रेसी बेरोजगार हो गए हैं, सभी को छिंदवाड़ा जाकर बैंड बजाने और ढोल चलाने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो क्या है, सत्ता गई जब से सटिया गया है जीतू पटवारी, और जीतू पटवारी क्या सटिया है, कमलनाथ भी सटिया गया, पूरे कांग्रेस भी सटिया गए। और इसलिए कमलनाथ जी ने 15 महीने में क्या किया बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी मुख्यमंत्री कभी नहीं है। वो सिर्फ छिंदवाड़ा के कुएं की मेंढक है, उनको छिंदवाड़ा के अलावा कुछ नहीं दिखता था। और इसलिए बैंड बजाने का कॉलेज कहाँ खोला उन्होंने? छिंदवाड़ा में ट्रेनिंग, ढोल चलाने की ट्रेनिंग छिंदवाड़ा में। और इसलिए मैं कमलनाथ जी से भी कह रहा हूँ, पूरे कांग्रेसियों से, जीतू पटवारी से भी कह रहा हूँ कि पूरे कांग्रेसी इकट्ठे हो। अब तुम बेरोजगार हो गए हो, तुमको रोजगार एक ही कंपनी देगी, वो है कमलनाथ की कंपनी। और इसलिए सब छिंदवाड़ा जाओ। ग्वालियर चंबल के उपचुनाव में कांग्रेस के दिग्गज प्रचार में नजर नहीं आ रहे हैं, जिस पर पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने सफाई देते हुए कहा कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लिए उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में गद्दारों को पसंद नहीं किया जाता और इसलिए पार्टी नहीं जनता चुनाव लड़ रही है। लाखन सिंह यादव ने कहा कि चुनाव कैंपेन में कांग्रेस पीछे नहीं है। टिकट को लेकर नए नेताओं की नाराजगी को लेकर कहा कि टिकट मांगने वाले कई लोग होते हैं, ये नाराजगी थोड़े दिन की होती है। नाराजगी दूर होने पर सभी प्रत्याशियों के साथ नजर आएंगे। लोगों ने गद्दारी करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को डिसॉल्व कराया है। मैंने कहा कि ये चुनाव
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से ज्यादा महत्वपूर्ण ग्वालियर चंबल क्षेत्र के आम आवाम का है, आम मतदाता का है। और उनका चुनाव ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र का जो मतदाता है, जो आम आवाम है, वो गद्दारी और बेवफाई और धोखे को कभी बर्दाश्त नहीं करता। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ये चुनाव हमसे कई गुना ज्यादा हमारे ग्वालियर चंबल क्षेत्र के आम आवाम का है और वो इस चुनाव को लड़ेंगे। भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय पर सपाक्स ने भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के खिलाफ प्रदर्शन किया। फूल सिंह बरैया का पुतला फूका। सपाक्स ने फूल सिंह बरैया पर जाति के आधार पर बांटने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस से उनका टिकट काटने की मांग की है। चेतावनी देते हुए कहा कि फूल सिंह बरैया का टिकट नहीं काटा गया तो सपाक्स उपचुनाव में कांग्रेस का साथ नहीं देगी। सपाक्स कार्यकर्ता माई के लाल लिखी टोपी लगाकर विरोध करते दिखे। बता दें कि 2018 में माई के लाल को लेकर बीजेपी खामियाजा भुगत चुकी है। अब फूल सिंह बरैया को लेकर सपाक्स की नाराजगी कहीं कांग्रेस पर भारी ना पड़ जाए। सपाक्स वही सपाक्स है 2018 विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के बयान से नाराज हो गई थी। देखिए तस्वीरें देखिए, माई के लाल इनकी टोपी पर लिखा हुआ है, ये सपाक्स कार्यकर्ता है, फूल सिंह बरैया से नाराज है। सपाक्स कार्यकर्ता पुतला दहन कर रहे हैं, मैं जान लेता हूँ। फूल सिंह बरैया का पुतला दहन किया। जी हाँ, फूल सिंह बरैया कांग्रेस के एमएलए प्रत्याशी है, उनका पुतला दहन हो रहा है। उन्होंने जो समाज में जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, जात के आधार पर वोट को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, उसके खिलाफ है। समाज जो है जाति से विहीन है, एकता का प्रतीक होता है, उसको एकता से लेना चाहिए। क्यों जाति में बांटने की राजनीति हो रही है? और कांग्रेस के जो पदाधिकारी है वो मौन क्यों है? उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं करते? उनका टिकट वापस क्यों नहीं लेते? क्या मांगे आपकी मांग? उन्हें एमएलए का जो टिकट दिया गया है, कांग्रेस पार्टी उससे वापस ले। सपाक्स की मांग है, सपाक्स की ये मांग है, सपाक्स पार्टी की मांग है। वापस नहीं लेती है तो उग्र आंदोलन होगा, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। बिल्कुल देखिए, सपाक्स नाराज है और साफ तौर पर इनकी टोपियों पे देखिए, तस्वीर देखिए, माई के लाल लिखा हुआ है। यही माई के लाल ने 2018 में 15 साल की शिवराज सरकार और बीजेपी की सरकार को वापस सत्ता में नहीं आने दिया था। और अब उपचुनाव होना है, उपचुनाव बेहद अहम है। और अब ऐसे में फूल सिंह बरैया से सपाक्स नाराज है और नाराज सपाक्स मांग कर रही है कि फूल सिंह बरैया से कांग्रेस किनारा करे और उनके जो प्रत्याशी है उनका नाम वापस कांग्रेस ले, और नहीं लेती है तो उपचुनाव में सपाक्स कांग्रेस का विरोध करेगी। ऐसे में उपचुनाव होना, कांग्रेस के खिलाफ सपाक्स मैदान में उतर आई है। मतलब साफ है, कांग्रेस के लिए मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही है। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। इंदौर में पुलिस ने एक कार से 50,90,000 रुपए कैश बरामद किया है। दरअसल बाणगंगा पुलिस ने उज्जैन की ओर जा रही कार को रोककर जांच की तो उससे 50,90,000 रुपए कैश मिला है। डीआईजी के मुताबिक कार सवार व्यक्ति इटारसी का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वो सराफा व्यापारी है और उसका नाम मोहन सोनी है। आवश्यक दस्तावेज नहीं होने की वजह से राशि जब्त कर इनकम टैक्स को सौंप दी गई है। अभी आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें हालांकि सामान्य तौर पे जिन्हें पकड़ा गया वो इटारसी के रहने वाले हैं, मोहन सोनी नाम के व्यक्ति का उसमें व्यक्ति से जब्त किया गया। लेकिन उनका कहना था कि वो एक व्यापारी हैं और कहीं देने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन उनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं थे, इसलिए उसमें जब्त करके और इनकम टैक्स विभाग को, आयकर विभाग को सौंपा गया है। मुख्य तौर पे इसमें आयकर विभाग जांच करके आगे की इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। इंदौर में एक कार से 50 लाख रुपए कैश से ज्यादा की जब्ती हुई और बाद में अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने जहां बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो धन और बाहुबल से चुनाव को प्रभावित कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस शासकीय कार्रवाई को राजनीतिक रूप दे रही है। इस तरह की संवेदनशीलता दिखाई जाए, क्योंकि यह भी एक बहुत आवश्यक पहलू है जिसको देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करके बाहुबल और धन बल से चुनाव को प्रभावित कर सकती है। चूंकि ये आचार संहिता वाला क्षेत्र था जहां पर ये पैसे पकड़े गए थे, तो इसकी विस्तृत रूप से जानकारी निकले, जांच हो, ये बहुत जरूरी है।
प्रेमचंद गुड्डू जी, आपकी भावनाएं ऐसी बन चुकी है, आपकी मनोवृत्ति ऐसी बन चुकी है, इसलिए आपको सब में वही नजर आता है। कभी तो आप जिला निर्वाचन की टीम पर जाकर आरोप लगाते हैं, कभी आप मतदाता सूची पर आरोप लगाते हैं, कभी आप पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हैं, और अब जब रूटीन चेकिंग पर निष्पक्ष रूप से अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो आप उसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मढ़ने का काम करते हैं। एमपी उपचुनाव में एसपी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, जिसके बाद एसपी ने प्रत्याशी तलाशने के लिए अनोखा तरीका निकाला है। एसपी ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिस पर पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। एसपी का जो व्हाट्सएप नंबर जारी किया है वो 7557295555 है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियों में लगा हुआ है। भिंड में जिला निर्वाचन विभाग ने आज मेहगांव और कोहत के विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन ड्यूटी में शामिल होने वाले बीएलओ को चुनाव संबंधित कामों का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण का मुआयना करने पहुंचे अपर कलेक्टर अनिल कुमार चंदेल ने बताया कि इस बार चुनाव के लिए अतिरिक्त बूथ बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम होंगे। देश में कोरोना संकट जारी है और इसलिए ड्यूटी में लगाए गए सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग से पहले भी थर्मल स्क्रीनिंग की गई है और उन्हें मास्क भी प्रोवाइड किए गए हैं। हमारी ट्रेनिंग स्कैनर हमने जांच करने के बाद ही अंदर प्रवेश कराया है, सैनिटाइज कराने के बाद ही किया है। और दूसरे क्या है कि इनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको वहाँ जब जाएंगे तो क्या क्या चीज़ उनको सुविधा मिल पाएगी, और जो मध्य एजेंट बैठेंगे वो भी थोड़ी दूरी में बैठा ले जाए। इस बार हमारे बहुत बढ़ाए गए हैं ना, हमारे एक स्कूल हमारे पूरे जिले में 7 से 5 बूथ हैं। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। सतना के जाबाज बेटे धीरेन्द्र त्रिपाठी को आज लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने शहीद के गृह ग्राम पढ़िया पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी, परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। सीएम ने गांव में शहीद की प्रतिमा स्थापित किए जाने की भी घोषणा की। आज मंत्री विश्वास सारंग, रामखेलावन पटेल, जनार्दन मिश्रा, राजेंद्र शुक्ल समेत बड़ी संख्या में अधिकारियों और आम लोगों ने शहीद को नमन किया। शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। बता दें आपको कि धीरेन्द्र त्रिपाठी सीआरपीएफ की 110वीं बटालियन में तैनात थे और जम्मू कश्मीर के पंपोर में हुए एक आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। इकट्ठा होने के दौरान जो है आतंकवादियों द्वारा ये कायराना हरकत की गई। 5 जवान इंजर्ड हुए फर्स्ट में, जिसमें से श्री शैलेंद्र धीरेन्द्र त्रिपाठी और शैलेंद्र प्रताप सिंह जो रायबरेली उत्तर प्रदेश के हैं। ये 2 लोग मौके पर ही शहादत को प्राप्त हुए और इसके बाद 3 जवान जो है वो इंजर्ड हैं, गंभीर अवस्था में। उनको हाथ और पैर के निचले हिस्से में गोली लगी है, तो वो अभी हॉस्पिटल में है। अमर शहीद के परिवार को श्रद्धा निधि के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन श्रद्धा और सम्मान निधि के रूप में भेंट करेंगे राज्य शासन की ओर से। खरगोन के मारूगढ़ में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में 8 दिन बीतने के बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस और साइबर सेल की 10-10 टीमें लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस का दावा है कि संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है। एसपी ने इलाके के लोगों से सहयोग की अपील की है। पुलिस ने पहले आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसके बाद इसको बढ़ाकर 30-30 हजार रुपए कर दिया गया है। आज कलेक्टर अनुग्रह पी प्रशासन अमले के साथ बबनपुरी गांव भी पहुंचा, पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। कलेक्टर ने परिवार को अपना पर्सनल नंबर देते हुए जरूरत पड़ने पर बात करने की बात कही है, तो वहीं बच्ची की पढ़ाई और परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की बात कही। जिले के एसपी शैलेंद्र सिंह ने यह माना कि आरोपियों तक पहुंचने में देरी हो रही है। वहीं भिंड में सड़क निर्माण को लेकर हुए विवाद में गोली चल गई, जिसमें 2 बच्चे घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में आरोपी सरपंच को गिरफ्तार किया। घटना रौन थाना क्षेत्र की है, जहां बिरखड़ी गांव में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था और इसी दौरान बीच में आ रहे एक चबूतरे को हटाने की बात पर 2 पक्षों में
विवाद हो गया, जिसके बाद सरपंच ने फायरिंग कर दी, जिसमें भीड़ में मौजूद 2 बच्चे घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी सरपंच को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच की जा रही है। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 19 लाख रुपए नगद, लाखों रुपए के हिसाब किताब के रजिस्टर, मोबाइल, लैपटॉप बरामद हुए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। बरामद हुए मोबाइल और लैपटॉप को साइबर जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इससे दूसरे आरोपियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती का ठगी करने वाले आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 2 युवक खुद को ब्रिटिश नागरिक बताकर शादीशुदा लोगों से फेसबुक के जरिए दोस्ती करते थे। फिर महंगा गिफ्ट भेजने के बहाने कस्टम ऑफिसर बनकर डिलीवरी चार्ज, मनी लॉन्ड्रिंग फीस के नाम पर ठगी करते थे। आरोपियों के ऊपर अलग अलग राज्यों में कई मामले दर्ज हैं, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए भोपाल की साइबर क्राइम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के पास लैपटॉप, मोबाइल, पासपोर्ट जैसे कई सामान बरामद हुए हैं। बड़वानी के सेंधवा में पुलिस को 2 अलग अलग मामलों में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध रूप से गांजे की खेती पकड़ी है। पिसनावल में कपास और तुअर की फसल के बीच में अवैध रूप से गांजे की खेती की जा रही थी। 115 पौधों समेत तमाम चीजें जब्त की गई हैं, तो वहीं इनकी कीमत 2,10,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों को भी गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। दूसरे मामले में पुलिस ने कार से अवैध शराब ले जा रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 12 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत तकरीबन 1,27,000 रुपए बताई जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।